हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है भेष बदलना, रूप धारण करना। जब आप किसी की कॉपी करते हैं उसको इम्पर्सोनेट कहते हैं, या अपना जो रूप है उसको बदल देना, भेष बदल देना भी इम्पर्सोनेट कहलाता है। सो सिनोनिम हो जाएंगे इमिटेट, कॉपी, किसी की नकल करना, मिमिक, एप। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे इम्पर्सोनेट के, इमिटेट, कॉपी, मिमिक एंड एप। नेक्स्ट वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है गंवार, अशिष्ट, अभद्र। जो चीज़ आपको अभद्र लगे, इम्पोलाइट लगती है, उसको इम्पर्टिनेंट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा इंसोलेंट, इम्पोलाइट, डिसरेस्पेक्टफुल, ब्रेजेंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे रेस्पेक्टफुल या पोलाइट। सो इम्पर्टिनेंट क्या होता है? इम्पर्टिनेंट होता है गंवार, अशिष्ट या अभद्र। जो आपको एकदम डिफरेंट लगे, अभद्र लगे, उसको कहते हैं इम्पर्टिनेंट। सिनोनिम हो जाएंगे इंसोलेंट, इम्पोलाइट, डिसरिस्पेक्टफुल एंड ब्रेजेंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे रेस्पेक्टफुल या पोलाइट। इम्पंसिबल। इम्पंसिबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है विवादास्पद। जो चीज़ डाउट में होती है, जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं होती है, आप सर्टेन नहीं होते, निश्चित नहीं होते, आपको डाउट होता है, विवादास्पद जो होता है, जिसमें आप एम्बिगुअस होते हैं, आपको डाउट रहता है, उसको इम्पंजेबल बोलते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे डाउटफुल, डिबेटेबल, इनडिसिसिव, डिके, इनसिक्योर, ड्यूबियस। जहाँ पर आप डाउटफुल हैं। एंटोनिम हो जाएगा इंड्यूबियस, सर्टेन, निश्चित, डिटरमाइंड, निर्धारित, क्लियर, डिसाइडेड, सेफ। सो आपको याद रखना है इम्पंसेबल क्या होता है? विवादास्पद, जहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं है, आप डाउटफुल हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डाउटफुल, डिबेटेबल, इनडिसिसिव, डिके, इनसिक्योर, ड्यूबियस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे इंड्यूबियस, सर्टेन, डिटरमाइंड, क्लियर, डिसाइडेड, सेफ। इन टोटो। इन टोटो एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है पूर्णतः। जो चीज़ एंटायरली, पूरी तरह हो, कम्प्लीटली हो, उसको इन टोटो कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगी कम्प्लीटली, एंटायरली, ऑल टुगेदर। एंड एंटोनिम हो जाएंगे इन पार्ट, पार्टली, या सेपरेटली भी हो सकता है, अलग अलग, क्योंकि इन टोटो का मीनिंग होता है पूर्णतः। ये आपका एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है पूर्णतः। सिनोनिम हो जाएंगे कम्प्लीटली, एंटायरली, ऑल टुगेदर। एंड एंटोनिम हो जाएंगे जो अलग अलग हो। सो इन पार्ट, पार्शली एंड सेपरेटली, पार्टीशन, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे इन टोटो के। इनएक्यूरेट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है गलत या अशुद्ध। जो चीज़ इनकरेक्ट होती है उसको इनएक्यूरेट कहते हैं, जो गलत होती है, फॉल्स होती है। सिनोनिम हो जाएंगे इनएग्जैक्ट, फॉल्टी, इनकरेक्ट, एरोनस। जो चीज़ गलत है, फॉल्स है। एंटोनिम हो जाएंगे करेक्ट या एक्यूरेट, एकदम सही, प्रिसाइज, करेक्ट। सो आपको याद रखना है इनएक्यूरेट क्या होता है? गलत या अशुद्ध, जिसमें फॉल्ट होते हैं, वो हमारा इनएक्यूरेट होता है। सो इनकरेक्ट चीज़ को क्या कहते हैं? इनएक्यूरेट। सिनोनिम हो जाएंगे इनएग्जैक्ट, फॉल्टी, इनकरेक्ट, एरोनस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे करेक्ट या एक्यूरेट। इनएक्टिव एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आलसी या सुस्त। इनएक्टिव में वो चीज़ें आती हैं या वो पर्सन आते हैं जो सुस्त होते हैं, इडल रहते हैं, स्लैक, स्लगिश, इंडोलेंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिलिजेंट, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, एक्टिव, लेबोरियस भी हो सकता है, एंड इंडस्ट्रियस भी आपका एंटोनिम हो सकता है इनएक्टिव का, क्योंकि इनएक्टिव का मीनिंग होता है आलसी या सुस्त। तो अपोजिट क्या हो जाएंगे? जो बहुत ज़्यादा काम करे, बहुत हार्ड वर्किंग हो। सो आपके एंटोनिम क्या हो जाएंगे इनएक्टिव की? डिलिजेंट, एक्टिव, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ये सभी हो जाएंगे इनएक्टिव। आपको याद रखना है सिनोनिम इनएक्टिव के हैं एडल्ट, लैक्स, स्लगिश, इंडोलेंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिलिजेंट एंड एक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अनजाने में हुआ हुआ या अनिश्चित। जो चीज़ आप से अनजाने में हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाती है, उसको इनएडवर्टेंट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा अनइंटेंशनल, आपकी उस काम को करने की इच्छा नहीं थी बट अनइंटेंशनली वो आपसे हो जाता है, उसको एडवर्टेंट कहते हैं।
अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल, पर्पसलेस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डेलिब्रेट, जानबूझकर किया हुआ काम, या इनटेंशनल, आपने उसी इच्छा से वो काम किया है, जानबूझकर नहीं किया है। ये आपके अपोजिट हो जाएंगे डेलिब्रेट, जानबूझकर करना, इंटेंशनली करना। सो एडवर्टेंट क्या होता है, अनजाने में करना, अनिश्चित। इनएनिशन, इनएनिशन एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बकवास, बेहुदा बात या निरर्थक। जो चीज़ आपको एकदम निरर्थक लगती है उसको कहते हैं इनएनिशन। इनएनिशन की सिनोनिम हो जाएंगे लेथार्जी, डिसोलेशन, वैक्यूम, चार्ज। एंटोनिम हो जाएंगे क्लोजर, कैपेसिटी, फुलनेस। नेक्स्ट वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अनुचित। जो चीज़ इम्प्रॉपर होती है, आपके लिए प्रॉपर नहीं होती है, उसको इनएप्रोप्रिएट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे इनएप्ट, अनफिट, अनसुटेबल, इम्प्रॉपर। एंड एंटोनिम हो जाएंगे प्रॉपर, जो एकदम निश्चित है, सुनिश्चित है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अपोजिट, सो इनएप्रोप्रिएट क्या होता है, अनुचित, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इनएप्ट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अयोग्य या अनुपयुक्त। सिनोनिम हो जाएंगे अनसुटेबल, इनएप्रोप्रिएट, अनफिट, टैक्टलेस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे सुटेबल, एप्ट। इनएप्ट आपको याद रखना है क्या होता है, अयोग्य, जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। अनसुटेबल है, अनफिट है, इनएप्रोप्रिएट है, एंड टैक्टलेस है। एंटोनिम हो जाएंगे सुटेबल, एप्ट, प्रॉपर, अपोजिट। आर्टिकुलेट होता है, इनआर्टिकुलेट होता है एडजेक्टिव, एंड आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट। एंड इनआर्टिकुलेट क्या होता है, जो स्पष्ट नहीं है, व्यक्त है या अस्पष्ट है, उसको इनआर्टिकुलेट कहते हैं। सो अव्यक्त या अस्पष्ट। सिनोनिम हो जाएंगे इनकोहेरेंट, ब्लर्ड, डम, हेजिटेंट, इनऑडिबल। एंड एंटोनिम हो जाएंगे कम्युनिकेटिव। जब इन आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है अस्पष्ट, तो अपोजिट क्या हो जाएंगी, जो स्पष्ट है। सो कम्युनिकेटिव आपका एडजेक्टिव, आपका एंटोनिम हो जाएगा इनआर्टिकुलेट का। इनकैपेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है असमर्थ या अदक्ष। जो कैपेबल नहीं है किसी काम को करने के लिए, उसको इनकैपेबल कहते हैं, जिसमें कैपेसिटी नहीं है। सिनोनिम हो जाएंगे पावरलेस, इनएप्ट, अनेबल, इनकॉम्पिटेंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे कैपेबल या कॉम्पिटेंट, जो उस काम को करने के लिए सक्षम है या करना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अयोग्य बनाना या असमर्थ बनाना। सो सिनोनिम हो जाएंगे क्रिपल, पैरालाइज, डिसेबल, इमोबिलाइज, मेम, डैमेज। अयोग्य बनाना, किसी चीज़ को असमर्थ बनाना कि वो अब उस कार्य को ना कर सके, उसको इनकैपेसिटेट कहते हैं। क्रिपल, पैरालाइज, डिसेबल, इमोबिलाइज, मेम या डैमेज। एंटोनिम डैमेज। एंटोनिम हो जाएंगे फैसिलिटेट, प्रसन्नता से किसी काम को करना, एंड एड, किसी की मदद करना, परमिट, असिस्ट, प्लीज, इनेबल। सो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे इनकैपेसिटेट के। इनकार्नेट। इनकार्नेट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है देहधारी या अवतार लेना, शरीरधारी। यानी कि किसी भी चीज़ को आप जब मैनिफेस्टेड करते हैं उसको इनकार्नेट बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे एम्बॉडीड, अवतार लेना, धारण, कोई चीज़ धारण करना, देह धारण करना, शरीरधारी। एक्सचुराइज्ड, मैनिफेस्टेड, पर्सोनिफाइड। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिसएम्बॉडी, एक्सक्लूड, काउंसिल। यानी कि छिपाना या उस चीज़ को सामने न आने देना, क्योंकि इनकार्नेट का मीनिंग होता है अवतार लेना, शरीरधारी या फिर देहधारी। तो सिनोनिम हो जाएंगे एम्बॉडीड, एक्सचुराइज्ड, मैनिफेस्टेड, पर्सोनिफाइड। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिसएम्बॉडी, एक्सक्लूड एंड काउंसिल। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।